अब्बुआ की सरकार है और बब्बुआ मुख्यमंत्री हैं, यानी आदिवासियों की सरकार और आदिवासियों पे जैसा कि मैं क्या कहूँ, मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये आदिवासी हैं और इनके साथ भ्रष्टाचार के साथ अत्याचार हो रहा है और अत्याचार भी ऐसी जो कहने लायक नहीं, जो सुनने लायक नहीं। आंगनबाड़ी का चयन प्रक्रिया हुआ, पूरे पलामू में चयन प्रक्रिया चली, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसा हुआ है कि उनको लेटर दे दिया गया है लेकिन ज्वाइन नहीं कराया गया। आखिर मामला क्या है? कुछ तो झोल है, यानी झोल पूरा पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आइए, इन महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या है और किस लिए आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। चयनित तो कर लिया गया लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा। क्या नाम, पूरा पता बताइए। मेरा नाम हृदय कुमारी, ग्राम पचलेवा, पोस्ट सलतुआ, पंचायत करसो, थाना चैनपुर, जिला पलामू, राज्य झारखंड का निवासी हूँ। मैं अभी सहायका चुनाव नवंबर 2024 26 तारीख को हम लोग का चुनाव हुआ था। 1 से 1.5 महीना के जाते हुए हम लोग का चयन पत्र मिल गया था। हम लोग चयन पत्र मिलने के वजह से हम लोग से मुखिया संपर्क की कि हम लोग का आगे पदधारी लोग का पैसा डिमांड मारे। मेरे से 50,000 लिएगा कि हम आगे पदधारी लोग को देंगे तो ज्वाइंट हो जाएगा, आप लोग का काम हो गया। हम लोग कर्जा गुआम करके हम लोग दे दिए मुखिया को। हम लोग ज्यादा करके पीवीटीजी परिवार से ही बहुलता है सर वहाँ पर। और अभी मौजूद है कि सभी ग्रामीण क्षेत्र से अपने साथ में ही हम लोग यहाँ कार्यालय तक पहुँचे हैं सर। अभी बीच में हम लोग का हो गया कि होने से पहले से वीडियो सर से मिलते जुलते ही आ रहे हैं। वीडियो साहब ने क्या कहा? वीडियो सर बोल रहे हैं कि आज होगा कल होगा। हम लोग दौड़ते दौड़ते सर 6 महीना पार कर दिए। 6 महीना पार करते हुए अभी बीच में हो गया कि अभी वहाँ पर जांच पड़ताल किया जाएगा तो तब चुनाव वहाँ ज्वाइन किया जाएगा। डीडीसी साहब को भी आपने शायद ज्ञापन दिया है 1 सप्ताह पहले। डीडीसी साहब ने क्या कहा? अभी पुनः चुनाव करने के लिए बोलेगा। डीडीसी साहब चुनाव करने के लिए बोल रहे हैं। जी। पैसे किसको दिए हैं और किसको दिए हैं? पैसा हम लोग मुखिया को दिए हैं, सीमा देवी, उसका पति शंकर साह। क्या फिर पैसे से दोबारा डिमांड? जी, फिर से पैसा डिमांड हो रहा है। 45 से 50 का बीच मांग हो रहा है। इसी वजह पर अभी पैसा जमा कर देगी तो अभी चुनाव ज्वाइन हो जाएगा और न तो पुनः फिर से चुनाव होगा। उपायुक्त महोदय, ये वो गरीब महिला है जिनके घर में अगर ये दिन में काम करने नहीं जाए तो इनके घर का चूल्हा नहीं जलता होगा। फिर भी नौकरी पाने के लिए 50,000 दे चुकी है, 50,000 का और डिमांड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये महिला कह रही है जिनको चयन किया गया है और आज तक ज्वाइन नहीं कराया गया है। बाकी महिला ज्वाइन कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, लेकिन इस पीड़ित का दर्द आप देखिए। और कौन पैसा ले रहा है और क्या कर रहा है, उन पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। क्या कहेंगी? आपका क्या था और क्या है? मेरा नाम चंद्रावती देवी है, ग्राम पचलेवा, पोस्ट सलतुआ, थाना चैनपुर, जिला पलामू के निवासी हूँ। मेरा सेविका पद में चयन हुआ था और 6 महीना हो गया, मतलब चयन होते हुए। 6 महीना के बाद भी मुखिया ने चयन पेपर मिलने के बाद भी मुखिया पैसा मांग के। कितना मांगा? 1.5 लाख दिए मुखिया को। 1.5 लाख दे दी जी। तो गाय बकरी सब बेच कर दिए। गाय बकरी बेच कर अब ब्याज में पैसा लेकर दिए हैं। कितना % ब्याज लग रहा है? 5%। 5%। 1.5 लाख के 5%। अब क्या हुआ ये बताइए। अब हुआ सर कि वीडियो सर बोल रहे हैं आ जाइए सकाल, ये दौड़ा रहे हैं, मतलब फिर बाद में बोल रहे हैं कि वहाँ तो कागज लग गया है जिला में। किस चीज का कागज लग गया है? आवेदन। अच्छा, तो अब क्या होगा? बोल रहे हैं कि फिर से चुनाव होगा, चयनित होगा। चयनित में भी आदम जनजाति का बहुमूल्य अधिक निकला। मुखिया कौन है? मुखिया है सीमा देवी, का पति है शंकर साह। पति पैसा लिया है?
पति उसका पैसा लिया। क्या फिर से पैसे की डिमांड हो रही है, जैसा बात पता चल रहा है? जी सर, वीडियो सर। अब वीडियो सर, अब आप कौन मांग रहा है? अब वीडियो सर मांग कितने? 45,000। 45,000। तो क्या कह रहे हैं? 45,000 जमा करेंगी तो योगदान ये देंगे। वीडियो साहब खुद बोले हैं या किसी से बुलवाए हैं? वीडियो सर इशारा से बोले। इशारा से बोले। जी। तो उपायुक्त महोदय, ये देखिए, आपके ये हैं अधिकारी जो खुद पैसा मांग रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, 1-1.5 लाख रुपए पहले ये महिला दे चुकी है और फिर वीडियो साहब के तरफ से 45 से 50,000 रुपए का डिमांड है। बकरी बेच चुकी है, खेत बाड़ी रेहन धर चुकी है, ब्याज पे पैसा ले चुकी है, उसके बाद भी अब फिर से 50,000 रुपए। अब क्या बेचेगी? आप सोच सकते हैं, ये गरीब है, आदिम जनजाति है, आदिवासी की सरकार है, फिर भी भ्रष्टाचार है। तो उपायुक्त महोदय, देखिए, इनको निपटारा कीजिए, क्योंकि ये कष्ट में है, गरीब है, इसलिए कष्ट में है। किस लिए आई है यहाँ? हम लोग आए हैं, टीचर चुनाव किए हैं गांव में। हाँ, कैसे चुनाव हुआ था? आदिवासी किए हैं चुनाव, जो आपस में हम लोग के कोरबा परहिया के बच्चा सुरक्षित में रहस, पढ़स लिखस, खास पियस, आपस आदमी में पढ़ा लिखा करस, आपस में रह तो बीच में बाधा डाल दे रहा है। हम लोग के पढ़ा लिखल रहेगा तबे ना हम लोग के कोई सही आएगा देखेगा। हम लोग तो सब पैसे है, परहिया पढ़ाई है, परहिया करवा, तो हम लोग शुरू से रख ले। 2 गाँव में, हमको गाँव में नहीं है ज्यादा पढ़ल, 2 है, 2 के बीच में निकाल दिए, चुन दिए है। तो हम लोग की बीच में बाधा डाले हैं, नहीं होके देवे पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम लोग आए हैं चुनाव पर, यहाँ लड़ने लेने। डीसी साहब थी ना, कहाँ के है डीसी साहब? डीसी चुनाव भी हम लोग नहीं जुम्मन है। हम अपन अधिकार लेवे आए हैं, नौकरी दिवाए आए हैं, अपन चुनाव लिए है, टीचर निकालना है। क्या कहेंगी, आज आप लोग उपायुक्त कार्यालय आई हैं अपने गुहार को लेकर के? गुहार के करके लेके आए हैं कि ये गरीब के चुनाव करे तो दूसरा कोई बाधा डाल रहा है। आपका पैसा भी सुन रहे हैं लिया गया है लोग से, पैसा तो ले रहा है पैसा ले रहा है। जी, 1.5 लाख रुपया लिया। 1.5 लाख और 50 1.5 लाख और 50,000। तो जो इन लोगों के साथ हुआ औरों के साथ ना हो, और पैसा तो लिया है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, इनको देख करके कम से कम इनकी नौकरी दे दी जाए, जिसके लिए इन्होंने पैसा दिया। देखा जा रहा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन प्राथमिकता के अनुसार से होना चाहिए था, और हुआ भी, लेकिन अब ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया है। उसके बाद टाल मटोल, चाहे वो हरिहरगंज में की बात हो, चाहे वो चैनपुर का बात हो, चाहे सदर प्रखंड की बात हो, हर जगह से खबर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा मुझे सुबह ही कॉल आया था रामगढ़ से, कोई दिनेश कोरवा जी हैं, परहिया जी, उनसे कि देखिए इस तरीके का करसो पंचायत के पचलेवा में हो रहा है, जहाँ पर आदिम जनजाति की संख्या ज़्यादा है। उसके बावजूद भी, चयन होने के बावजूद भी, वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे लोगों से पैसा की उगाही भी कर रहे हैं। आप सुने अभी कि वो एक सेविका से 1.5 लाख रुपया और सहायिका से 50,000 रुपया का उगाही। ऐसे सैकड़ों मामले आपको मिल जाएंगे चैनपुर में ही, जहाँ पर अनियमितता बरती जा रही है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन प्रक्रिया में। तो ये कहीं न कहीं जो योग्यताधारी लोग हैं, उनको दरकिनार करके, जिनके पास पैसे हैं, उनका चयन प्रक्रिया में हाथ लगाया जा रहा है, मतलब उनका चयन किया जा रहा है। तो ये समझ सकते हैं आप कि कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार धीरे-धीरे चरम सीमा पर है, और इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेके जिले के अधिकारी भी हैं। आप बताइए कि जिनका 6 महीने से चयन होके और उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, उनका अनुमोदन नहीं हुआ, तो आखिर कारण क्या है? ये कारण तो सर यहाँ के अधिकारियों को बतानी चाहिए। तो ये सीधा-सीधी बात है कि अभी हम बता रहे चैनपुर के मेदिनीनगर सदर प्रखंड के चियाकी में आप चले जाइए, जहाँ पे भूइयाँ टोली है। वहाँ पे भूइयाँ समाज का जो है वो संख्या अधिकतम है। वहाँ पे एक बच्ची का कहीं न कहीं हुआ भी है सिलेक्शन, लेकिन उसके पास 10,000 रुपया नहीं है, जिसके कारण उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो ये दुर्भाग्य है यहाँ के अधिकारियों के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसको रोकने की कोशिश की जाए, और आप भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप ऐसे दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और मीडिया के सामने ला रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं जो समाज में हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। हम भी अपने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय सचिव होने के नाते, अगर इस तरीके का अन्याय अत्याचार होगा हमारे लोगों के ऊपर, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और खुल के इसका विरोध करेंगे।
आप सभी का दिल से धन्यवाद। उपायुक्त महोदय, थोड़ा संज्ञान में लीजिए और अपना हंटर चलाइए, ताकि जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जैसा कि ये महिला कह रही है, उस पे लगाम लगे और भ्रष्टाचार रुके। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।